हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम पढ़ने वाले हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस पार्ट 2 सब्जेक्ट का जो हमारा नया चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जनरेटर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि किस प्रकार जब कोई कंडक्टर मैग्नेट के अक्रॉस में क्या होता है, रोटेट होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, मतलब टरबाइन की वजह से जब वो रोटेट होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। तो ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया था कल के दिन, यानी कि प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 2 सबसे पहले देखो, क्योंकि वो सबसे पहले बेस था। अगर आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट जो है इस चीज के पहले जो हम सिखाए हैं वो अगर आपने नहीं सीखा है तो दोस्तों, तो आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लाइन वाइज लेक्चर देखा करो। लेक्चर नंबर 1 हो गया, उसके बाद लेक्चर नंबर 2, फिर आज लेक्चर नंबर 3। तो इसे लाइन बाय लाइन देखोगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर अगेन एक चीज आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है हमारे चैनल के ऊपर हमने अपलोड करके रखे हुए, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड की बात हो, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट की बात हो, अलजेब्रा ज्योमेट्री की बात हो, चाहे वो 7th 8th 9th की बात हो, हर एक स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी चैप्टर्स आपके हैं उसके हर एक चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके, रिकॉर्ड करके सब चीज रखा हुआ है। बस आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर और जो भी चैप्टर आपको पसंद आता है, जो भी आपका सेक्शन है, आप जाके उसमें देखो, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और जो भी मन करे उसको अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में एक और चैनल जो है हमारा जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पे हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और कुछ इंटरव्यू सेशन जो फ्यूचर में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो जरूर जाइए और सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहली बार हमने कुछ ऐसा अलग तरीके से कुछ कोशिश किया। यहां पे एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और यहां पे आपको मैं टोटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताने वाला हूं। और जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले, एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा बेसिकली, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही मजेदार है। मैंने आपको एक चीज बताया था दोस्तों कि हमारा जो आज के टाइम का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोसेस है वो 3-4 तरीके से होता है। या तो वो थर्मल से होता है, यानी कि जो कोयला जलाते हैं उससे होता है, या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके, या फिर जो आपका नेचुरल गैसेस होते हैं उसका यूज करके होता है। तो बेसिकली इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में, यानी कि थर्मल एनर्जी का यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सेटअप। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप देख सकते हो ये पूरा उसका सेटअप है। अब आपको देख के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, आपके बुक में भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, क्या है। लेकिन मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, कौन सी चीज का क्या काम है, कब होता है। तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट का जो कंसेप्ट है ना, टोटली 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात बोलूं, यहां पे थर्मल पावर प्लांट नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्या यूज होने वाला है दोस्तों, थर्मल एनर्जी यूज होने वाली है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? अगर देखो थर्मल एनर्जी की हम बात करें, थर्मल का मतलब होता है हीट, या फिर हम लोग बोलते हैं ना दैट इज थर्मामीटर, तो दैट इज रिलेटेड टू हीट, रिलेटेड टू हीट। यानी कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में ऑलरेडी सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्किंग कि कैसे होता है। तो अगेन यहां पे छोटा सा वर्किंग बताऊंगा कि थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है बेसिक तौर पे। हाँ, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ये चीज समझ लिया तो एक एक जब चीज बताऊंगा बारीकी से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से सुनो, क्या बता रहा हूं मैं कि थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है। ये वाले पावर प्लांट में होता क्या है कि आपका जो कोयला होता है, कोयला सबको पता है, कोल, ठीक है, तो कोल को हीट किया जाता है। अब वो जब हीट होता है उसमें क्या होता है, बॉयलर में एक बहुत ही ज्यादा पानी भर के लिया जाता है। अब पानी कौन सा भी हो सकता है, आपका ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं लेते बेसिकली, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी समुद्र का पानी हो गया या फिर आसपास का जो पानी हो गया वो कलेक्ट किया जाता है और उसको विद द हेल्प ऑफ कोल को जला के उसके हीट की वजह से पानी को बॉयल किया जाता है, यानी कि एकदम ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जैसे ही पानी बॉईल होने लगता है तो क्या निकलता है, स्टीम निकलता है, धुआं जिसको बोलते हैं, धुआं नहीं, क्या बोलते हैं, वाप बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है ना, भाप निकलने लगता है उसमें से, यानी वेपर्स निकलने लगते हैं। एंड वो वेपर्स को बहुत ही हाई स्ट्रीम पाइप से बहुत ही तेजी से किसके पास भेजा जाता है, टरबाइन के पास। मैंने आपको बताया था कल के दिन भी कि टरबाइन इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल मशीन और यूनिट टू रोटेट द जनरेटर, जिसमें कंडक्टर और मैग्नेट्स होते हैं। करेक्ट है, तो टरबाइन एक बार आपने घुमा दिया तो और समझ जाओ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो टरबाइन घुमाने के लिए जो हम पावर यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो कौन सा यूज कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थर्मल एनर्जी क्या करेगा, एकदम स्पीड से जाएगा, कौन सा,
वो जो वाटर था, वेपर था, जो एकदम स्पीड से जाएगा, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाएगा, एंड टरबाइन के ब्लेड जैसे घूमेंगे तो उससे कनेक्टेड होता है आपका जनरेटर, जिसमें होते हैं मैग्नेट्स एंड कंडक्टर, वो भी रोटेट होंगे, एंड इन दिस वे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगा जनरेटर के हेल्प से, जनरेटर में प्रोड्यूस होगा, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स। आपने देखा होगा ना, ट्रेन से जाते टाइम बड़े बड़े वायर्स होते हैं, लगे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो वायर्स के थ्रू बिजली को पास किया जाता है। तो ये था ओवरव्यू कि आज हम ये पढ़ने वाले, लेकिन कैसे पढ़ने वाले ये अभी ये डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम देखो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले यहां पे जो मैंने बोला, मेन क्या होता है, बॉयलर। दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉयलर। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक यूनिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर। और इसी में आपका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, यानी कि भाप बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है किसके हेल्प से बनाते हैं हम लोग, कोयले के हेल्प से। हमेशा याद रखना, जब भी थर्मल पावर प्लांट की बात आएगी तो कोयला आपको याद रखना है। ठीक है, कोल के हेल्प से बनाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। तो कोयला क्या होता है, जैसे कि मैं एक जगह पे रहता हूं, उसके कुछ 50-60 किलोमीटर के आसपास के रेंज में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है दाहनु थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो वहां पे रेलवे का एक अलग से सिस्टम है, यानी एक अलग से पटरी है, उसमें रेल अलग से जाता है कोयला लेके। ठीक है, तो समझ जाओ इतना बड़ा सेटअप होता है। एंड टन्स ऑफ कोल, टन्स मतलब कितना होता है, हजारों किलो, हजारों लाखों किलो का कोयला जो है यहां पे सप्लाई किया जाता है ताकि ये पानी को गर्म कर सके। एक बार पानी गर्म होने लगेगा, पंप होता है यहां पे। ठीक है, अब ये पंप के थ्रू क्या होगा, ये जो कोयला है, कोयला ने ये पानी को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, क्या बना दिया, वेपर बना दिया, भाप बना दिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार जब वेपर बना दिया तो ये वेपर क्या करेगा, ये पाइप्स के थ्रू, ये दिख रहा है आपको, ये पाइप्स जो दिख रहा है आपको, ये पाइप्स के थ्रू कहां तक पहुंचेगा, एकदम तेजी से ये टरबाइन आपको दिख रहा है, ये टरबाइन में पहुंचेगा। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन। ठीक है, नाम लिया हुआ है, देखो यहां पे एरो मार के, दिस पार्ट इज कॉल्ड टरबाइन। तो अब टरबाइन में पहुंच गया तो ऑब्वियसली हम सभी को पता है दोस्तों कि टरबाइन का काम क्या होता है। टरबाइन का जो मेन काम होता है दोस्तों, वो हम सभी को पता है कि टरबाइन इज द मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द जनरेटर। ये हमने कल पढ़ा था। देखा, इसके लिए मैं बोलता हूं कि हर लेक्चर कनेक्टेड है, तभी आपको समझेगा। ठीक है, तो अगेन यहां पे मैं आप बात कर रहा हूं कि इसका काम खत्म हो गया। ये जो बॉयलर था, इसका काम था सिर्फ पानी को गर्म करना, कोयले के हेल्प से, कोयले को जला के, कोयले के गर्म से हेल्प से पानी को भाप में बना देना। एंड वो इस पाइप के थ्रू एकदम तेजी से, एकदम स्पीड से, जैसे हम लोग देखो पाइप में पानी पास करते हैं तो हाथ से दबा देते तो एकदम तेजी से जाता है, वैसे विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से क्या किया जाता है, एकदम तेजी से इसको टरबाइन के पास भेजा जाता है। ये टरबाइन के अंदर क्या होंगे, रोटर ब्लेड्स होंगे। वो ब्लेड्स के ऊपर जैसे पानी टकराएगा, पानी मतलब कौन सा पानी, वेपर वाला पानी, भाप है ना, स्टीम बोल सकते हो इन शॉर्ट। तो स्टीम जब टकराएगा तो ये रोटर इसके अंदर जो होगा वो रोटेट होगा। वो रोटेट जैसे होगा ये जनरेटर के पास जाएगा, एंड जनरेटर में क्या होंगे आपके कंडक्टर एंड मैग्नेट, जिसके वजह से वो कंडक्टर एंड मैग्नेट रोटेट होंगे आपस में एक दूसरे के प्रति अक्रॉस में, एंड जिसके वजह से ये जो जनरेटर है, ठीक है ना, ये जो जनरेटर है दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, एंड इसको भेजा जाएगा वायर्स के थ्रू। वायर्स मतलब ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, ये वायर्स के थ्रू उसको जहां पे सप्लाई कर रहा है वहां पे भेजा जाएगा। ये है ओवरऑल कंसेप्ट। लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट सिंपल तो लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे अंदर ही अंदर काम हो रहे हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलो, पानी गर्म होके टरबाइन में चला गया, टरबाइन घूम रहा है तो जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर में कंडक्टर मैग्नेट घूम रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली हमें मिल गया। मेन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, जो हमने बना लिया। इलेक्ट्रिसिटी बनाना हमारा मकसद था, इस प्लांट के हेल्प से हमने बना लिया। काम खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी बहुत सारे काम तो अभी शुरू हुए हैं। क्या शुरू हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे और लॉजिकल सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि ये जो पानी है, ये जो टरबाइन के पास गया, जो उसको घुमा रहा है, अब ये पानी मतलब कौन सा, वेपर्स का पानी, वेपर भाप है ना। अब वो वेपर का क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा क्या। मतलब यार, अगर मुझे थर्मल पावर प्लांट को चलाना है तो यार रोज के लाखों करोड़ लीटर लगेंगे, तो यार रोज के मैं लाखों करोड़ लीटर बर्बाद करूंगा क्या, पानी को बर्बाद करूंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए भी एक अलग से सेटअप लगाया हुआ है। जो टरबाइन में जो गरम गरम भाप गया था ना तेजी से, जिसकी वजह से टरबाइन घूम रहा था, वो ऐसा सिस्टम लगाया हमने कि वो जो वेपर है उसको वापस से वो क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये जो वार्म वाटर होता है, ये पानी पंप के थ्रू क्या होता है, खींच लेता है। यानी कि टरबाइन में मेन काम क्या है, टरबाइन का घूमना। तो जैसे वो वेपर गया इधर से, बॉयलर से वेपर इसको गया, इसको घुमा दिया, अब वो जनरेटर तक तो पानी जाएगा नहीं ना, इसका काम खत्म हो गया। टरबाइन घूम गया मतलब पानी का काम खत्म, वेपर का काम खत्म। अब जो स्टीम था, जो वेपर था, वो यहां से वापस आ जाएगा किधर पे, ये जो वार्म वाटर वापस आ जाएगा कहां पे, इसका नाम क्या है दोस्तों, कूल्ड वाटर या फिर कूलिंग टावर आप बोल सकते हो। ठीक है ना, ये जो कूलिंग टावर आपको दिख रहा है यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो कूलिंग टावर है इसमें क्या होता है कि जो वेपर था ना वो अब ठंडा किया जाएगा बाय मींस ऑफ सम कूलिंग डिवाइसेस। ठीक है, कुछ ठंडे माहौल में रख के वो वेपर को ठंडा किया जाएगा। एंड सभी को पता है, मुझे बता दो दोस्तों आप लोग भी, कि अगर कोई भाप है आपके घर में, अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो उसको अगर मैं कूल डाउन कर देता हूं तो जो वेपर होते हैं ना वापस से वो ठंडा होकर फिर से पानी बन जाते हैं। आप सभी को पता है, पानी को गर्म करो
तो वो भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, वेपर को ठंडा करो तो वापस से पानी बन जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, साइंस का फंडा समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहां पे भी हो रहा है कि जो गरम गरम भाप आपने यहां से लिया, जो कूलिंग टावर के पास गया, अब कूलिंग टावर में क्या हो जाएगा, वही जो भाप था, जो वेपर था, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कूल्ड वाटर में, एंड जहां से वो लिया गया था वापस से उसको वापस से सप्लाई दे दिया जाएगा। इन दिस वे पानी का जो वेस्टेज रहेगा एकदम कम रहेगा, लगभग 1% भी नहीं रहेगा। पानी का वेस्टेज क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है। तो ये था पहला प्रोसेस जिसमें हमने जो पानी यूज किया टरबाइन को घुमाने के लिए, वो पानी हमने वापस से रिकवर भी कर लिया, बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मशीन जो है वो लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो आपने पानी यहां पे यूज किया तो उसको फिर से कलेक्ट करके कूलिंग टावर में ठंडा करके वापस से उसको भेज दिया गया जहां से लिया था। इन दिस वे पानी वापस से हम लोग को मिल गया। करेक्ट है, ये आपको एक चीज समझ में आ गया। तो पानी भी हमें मिल गया, एंड जो हमारा मेन डिमांड था, क्या डिमांड था दोस्तों, हमें चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हमें मिल गया। लेकिन एक और चीज है यहां पे, आप देखोगे दैट इज स्टैक। स्टैक इज नथिंग बट एक चिमनी होता है, एक चिमनी होता है। अब ये पानी जो था यहां पे बॉयलर में गर्म हो रहा था, कोई भी चीज यूज कर लो, पानी को गर्म करो, क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। एक और चीज, कोयला जब जलाओगे यहां पे पानी को गर्म करने के लिए, उसका भी धुआं निकलेगा, तो वो बेचारा कहां जाएगा, उसको छोड़ दोगे ना कहीं एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे ना। तो ये क्या करता है, ये जो बॉयलर में जो कोयला जो जलता है ना, कोयला जलने के बाद सभी को पता है क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पाइप के थ्रू स्टैक में चले जाता है, ये स्टैक मतलब चिमनी में चले जाता है। चिमनी जो होते हैं बहुत हाइटेड होते हैं, आपने देखा होगा जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट होगा, आपने देखा होगा एक बहुत बड़े चिमनी होते हैं, उसके ऊपर ना मोस्टली मैंने देखा है लाल और व्हाइट, रेड व्हाइट कलर का पेंट मारा होता है। देखा होगा आपने, शायद ध्यान में नहीं आ रहा होगा लेकिन आपने नोटिस किया होगा। तो इस प्रकार के पेंट मारे होते हैं, तो समझ जाना कि ये थर्मल पावर प्लांट का चिमनी है, स्टैक है। तो इसमें से क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड अदर सूट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सूट पार्टिकल जिसको बोलते हैं, तो वो यहां से उसको क्या कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर, एकदम हाइट पे एटमॉस्फेयर पे रिलीज कर दिया जाता है। और इस तरीके से जितने भी चीजें यहां से जो फालतू चीज जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, और जो हमें चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी वो भी हमें मिल गया। क्लियर है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। किस प्रकार थर्मल पावर प्लांट में मशीन्स होते हैं, कौन कौन से मशीन्स होते हैं, कौन क्या काम करता है, किस प्रकार से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और कौन सा वाटर जो हम लोग यूज करते हैं वापस से कैसे रिलीज हो जाती है कूलिंग टावर के हेल्प से, ये सभी चीज हमने समझ लिया। अब इसके अंदर और भी दो चार चीजें हैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया, पूरा प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए मुझे इस चीज को रफ करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से सबसे पहले इस पर्टिकुलर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, उम्मीद करता हूं अगर आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों, ये तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग ये डायग्राम को बना सकते हो अगर आपको बनाना है, ठीक है ना। आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको ये बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ने थोड़ा सा अलग बनाया, ज्यादा कुछ नहीं है, 99% सेम ही है, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से हमने बनाया, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट अभी देखना, फ्लो चार्ट के हिसाब से भी समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं डायग्राम से आपका पूरा का पूरा जो वर्किंग प्रिंसिपल था, पूरा इस चीज का क्या नाम था इस टॉपिक का, थर्मल पावर प्लांट का जो कंसेप्ट था टोटल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, क्या इसी प्रकार के डायग्राम की हेल्प से आपको आगे के भी टॉपिक्स चाहिए, तो प्लीज बताना। हम क्या करेंगे, पहले से डायग्राम बना के आपको बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक जो मैं बता रहा था आपको, टॉपिक इन द सेंस वही टॉपिक है, लेकिन आपको जो हमारा थर्मल पावर प्लांट हमने पढ़ा उसके फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको कैसे समझेगा। तो यहां पे एक्चुअल में फ्लोचार्ट के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम लोग फ्यूल जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं। फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, कोल, ठीक है। अब ये जो कोल जलता है वो कहां जाता है, बॉयलर में जाता है, ठीक है ना। ये कोल जो जलता है वो कहां जाता है दोस्तों, बॉयलर में जाता है। बॉयलर क्या होता है, जिसमें पानी आपका उबलता है, किसके हेल्प से उबलता है, कोल के हेल्प से उबलता है, ठीक है। तो बॉयलर में जाता है, और बॉयलर में जाने के बाद ये जो वाटर है H2O जिसको बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर, ठीक है ना। स्टीम जो होता है, भाप जिसको बोलते हैं, वेपर जिसको बोलते हैं, तो H2O यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है बॉयलर के अंदर जाके। अब वो बॉयलर के अंदर जो पानी था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर वो आगे कहां जाएगा, भाप बन के किस में जाएगा, टरबाइन में जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये जो टरबाइन हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो टरबाइन का भी नाम होता है, तो इसका नाम है स्टीम टरबाइन, क्योंकि यहां पे हम लोग टरबाइन के अंदर क्या पास कर रहे हैं, स्टीम पास कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के टरबाइन होते हैं, याद रखना। तो जो थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन यूज होता है उसको बोलते हैं स्टीम टरबाइन। तो ये स्टीम टरबाइन में जाएगा, फिर स्टीम टरबाइन के पास ऑब्वियसली जब स्टीम टरबाइन घूमेगा तो वो घूमने के बाद किससे कनेक्टेड होता है, ऑब्वियसली जनरेटर से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली जो है प्रोड्यूस होता है, ये जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। और यही हमारा पूरा कंसेप्ट है थर्मल पावर प्लांट का। और एक और चीज होता है कि ये जो स्टीम टरबाइन में से जो पानी बच जाता है, पानी बच जाता है क्या मतलब, जो वेपर्स होता है ना वो बच जाता है, उसको वापस से रिकलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से एक सिस्टम लगा होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो भी स्टीम रहता है ना वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O में, यानी पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक आपका सिस्टम यहां पे लगा रहता है, ठीक है, और वापस से उसको बॉयलर में हम लोग डाल सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जो थर्मल पावर प्लांट है इसको आराम से याद रख सकते हो। फ्यूचर में कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि एग्जैक्टली कि ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें होता क्या है, कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने आज का लेक्चर देख लिया होगा दोस्तों तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्या, ये तरीका याद रखने का, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ये तरीका है याद रखने का। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले कोयला यूज किया जाता है बॉयलर में डाल के, बॉयलर में पानी उबलता है जिसमें वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम टरबाइन में पास होता है, स्टीम टरबाइन जब घूमेगा तो जनरेटर में जाता है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। और जब स्टीम टरबाइन में जब वेपर गरम गरम आया रहता है उसको रिकलेक्ट किया जाता है वापस से, जिसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि कूलिंग टावर, मैंने आपको बताया था ना डायग्राम बना के, तो कूलिंग टावर होता है जिसकी वजह से जो स्टीम था वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पानी वापस बॉयलर में जाता है, फिर से वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये सिलसिला चलता रहता है, और पानी का भी वेस्ट नहीं होता और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये था हमारा टॉपिक, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा है। और एक और इसमें फ्लोचार्ट है, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, अब ये तो आपको वर्किंग का फ्लोचार्ट बता दिया मैंने, मतलब कि पावर प्लांट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब इसके अंदर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका भी फ्लोचार्ट देख लो थोड़ा सा ध्यान से। और जो मैं लिखाता हूं ना दोस्तों वो लिखते जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर अलग से आप एक नोटबुक बनाते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है नहीं बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है बाद में आप भूल जाते हो, तो नोटबुक बना के चलोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। एक और फ्लोचार्ट ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो मैंने आपको बोला एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो कोल था उसमें कौन सा एनर्जी था, केमिकल एनर्जी था। जो कोयला आपने इस्तेमाल किया था उसमें कौन सा एनर्जी था, केमिकल एनर्जी था कोल के अंदर, ठीक है, कोल के अंदर क्या था, केमिकल एनर्जी था। अब ये केमिकल एनर्जी कोल जब जलेगा तो जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी, यानी कि जो हीट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो थर्मल एनर्जी में ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखना, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जब थर्मल एनर्जी जो है यानी हीट जो है किस में जाता है, टरबाइन में जाएगा, तो टरबाइन में जाने के बाद वो घूमेगा, यानी कि मोशन में आ गया। अब वो आ गया काइनेटिक एनर्जी केई जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड फिर से ये काइनेटिक एनर्जी दो टाइप में होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में ही रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा दोस्तों वो आपका, सॉरी, पहला जो काइनेटिक एनर्जी था वो स्टीम में था ना, यानी कि थर्मल एनर्जी आया वो जो भाप था आपका स्टीम में था, फिर एक और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, जिसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टरबाइन में, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता है हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा कि जब वो काइनेटिक एनर्जी स्टीम में था फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में कंप्लीट हो गया, लास्ट में आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है ना, E.E लिखा है मैंने, आप समझ जाओ क्या है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफर है, जैसा मैंने आपको बताया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे भी सेम वही चीज हो रहा है, पहले कोयले का इस्तेमाल किया, कोयले का केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी स्टीम के अंदर, फिर स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के अंदर, एंड ये टरबाइन जनरेटर में गया जिसके वजह से क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। तो कैसे आप देख सकते हो यहां पे अलग अलग एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपस में, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हमारी आखिरी पड़ाव की तरफ। आखिरी पड़ाव मतलब इस जो टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट का, इसका कुछ प्रॉब्लम भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि अगर हम यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी तो यूज कर सकते हैं ना। ये टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पढ़ने की क्या जरूरत है, जो हमारा चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो फ्यूचर में लाइक इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तो नुकसान हो रहा होगा तभी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा टाइम आएगा कि हमें बंद करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे लास्ट में, बस 2-5 मिनट लगेगा दोस्तों और हमारा ये आज का वीडियो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का टॉपिक रह गया जिसका नाम है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसके अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। लास्ट पार्ट प्रॉब्लम्स, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग सोचो पहले, सबसे पहले आप लोग सोचो दोस्तों, एक वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचो कि क्या हो सकता है। सोच लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया आंसर कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ने सोच लिया होगा कि सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दैट इज
पोल्यूशन, ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोयला जब जलता है तो उसके बाजू में स्टैक था यानी चिमनी था, उसमें से उसका कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल, सूट पार्टिकल, ये सब एमिट किया जा रहा था। तो ऑब्वियसली वो सब चीज हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, क्योंकि कोयला जला रहे हो तो पोल्यूशन होना ही होना है, क्योंकि वो कार्बन है। ठीक है ना, तो कार्बन को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, तो पोल्यूशन सबसे बड़ा खतरा है इस टाइप के प्लांट के अंदर। यानी जो ये पावर प्लांट है, ये तरीका भले हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है कि हमें इससे नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो है इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं। साथ ही में दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें पानी को यूज करते हैं कोयले से हीट करने के लिए। तो जो पानी जहां से ले रहे हो सकता है वहां पे पानी का शॉर्टेज हो जाए, तो पानी की कमी की वजह से जो इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो जगह से पानी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एक नदी है, नदी से आप पानी ले रहे हो, तो नदी का जो इकोसिस्टम है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर ये कमी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा और प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज ये है कि कोयला जो है ये लिमिटेड है। जो आप कोयले का यूज करते हो पानी को गर्म करने के लिए यहां पे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का जो मेन कंसेप्ट है वो तो कोयला ही है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो हम कोयला यूज करते हैं ये क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। तो कोयला अगर खत्म हो जाएगा, कोयले का एक जमा होगा ना यार, क्या इतना ही कोयला प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, तो अगर कोयला खत्म हो गया तो क्या यूज करेंगे हम लोग पानी को गर्म करने के लिए, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो थर्मल पावर प्लांट है, भले ही अभी चल रहा है अच्छे से, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि हम ग्रीन एनर्जी का कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसे हम लोग यूज करें और इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। ठीक है, लेकिन वो सब चीज आगे आगे आएगा, पढ़ेंगे। अभी तो आज हमने खत्म किया, ये थर्मल पावर प्लांट आज खत्म हुआ, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, नेचुरल गैस का आएगा, उसके बाद हम ग्रीन एनर्जी वाले टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी। तो बहुत ही मजेदार है और ये जो चैप्टर है काफी लंबा होने वाला है। भले पहले ही बोल रहा हूं कि आपको मैं ना इतनी बारीकी से बता रहा हूं, आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। इतनी बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कहीं और देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़े, आप लोग नॉलेज लेने के लिए पढ़े। आपको पता होना चाहिए, आपका जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, एक बच्चा भी अगर कोई पूछ ले उसको कि बेटा बच्चा थर्मल पावर प्लांट कैसे चलता है, तो आप उसको तुरंत बता दोगे कि ये होता है, वो एकदम चौंक जाना चाहिए आपको देख के कि यार आप ये उम्र में, इंजीनियर्स लोग को नहीं पता होता ये सब चीज। मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया आपको हर एक चीज कि आपको हर एक जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इधर ही समाप्त होता है, और जो टॉपिक है हमारा थर्मल पावर प्लांट का ये भी होता है समाप्त। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, समझ में आया है कि नहीं, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।